हाँ मेरे फेवरेट। चलो मेरी बात सुनो, आप लोग भी हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक करके बहुत बोर हो चुके हो, आज हम उसको वाइंड अप करेंगे। सिर्फ 2 तरह की हाइब्रिडाइजेशन रह गई है, उनको कंप्लीट करने के बाद मैं आपको एक शॉर्टकट फॉर्मूला दूंगी जिसमें आपको पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। अगर कोई मॉलिक्यूल है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d है, अभी तक हम पूरी कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे, सॉल्व करते थे। अभी मैं 2 एग्जांपल कराऊंगी तो शायद जो नए बच्चे हैं वो शायद रिलेट कर पाएंगे कि इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस टू फाइंड दी हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन एट दी एंड ध्यान में एक फॉर्मूला दूंगी जिससे आप डायरेक्टली बता पाओगे कि एक मॉलिक्यूल मैंने दे दिया CH4, बिना सॉल्व करके कैसे पता लगेगा कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है या sp2 है। तो बिफोर आई गिव यू द शॉर्टकट फॉर्मूला, पहले फिनिश करते हैं। कल हमने sp3d हाइब्रिडाइजेशन कर ली थी। जिन्होंने कल का लेक्चर नहीं लगाया वो मेरी वीडियो देख लेना, बट अभी अब मैं आज आगे से कंटिन्यू कर रही हूँ। द फिफ्थ टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2। प्लीज बातें नहीं, फटाफट खत्म करते हैं। अब तक गाइस हम sp3 कर चुके हैं, sp2 कर चुके हैं, sp कर चुके हैं, sp3d। कल आप नहीं आए, अब लेक्चर लगाना प्लीज। अब मैं कल वाला नहीं करूंगी प्लीज, अभी कंटिन्यू करते हैं। आ जाएगा, जिन्होंने कल वाला नहीं करा उनको समझ आ जाएगा क्योंकि आज उसी का आगे एक्सटेंशन है। अच्छा, मैंने ये भी बताया था कि हमेशा याद रखना कि अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। डबल बना रहा है तो, ट्रिपल बना रहा है तो, ओके। और कल हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन भी करे थे कि अगर कार्बन सिंगल बना रहा है तो आप ही बता रहे थे sp3, डबल बना रहा है तो sp2, ट्रिपल बना रहा है तो sp। अब ऐसा क्यों है वो हम सारा डिटेल में कर चुके हैं। टुडे द सेकंड लास्ट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, SF6। ओके, अगर आप सल्फर की कॉन्फ़िगरेशन देखो, सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 16, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3d नहीं, 3s2 के बाद 3p4, 16 एटॉमिक नंबर। यार अभी तक तो तुम्हें ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं आती, तो गलत तो मत बोला करो। सबसे पहले तो 16 है तो 16 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 1s2, 2s2, 2p6, यहाँ तक 10 हो गए। 3s2 कितने हो गए, 12। उसके बाद 16 के लिए 4 3p में जाएंगे, 3d नहीं आएगा। अब अगर किसी को कॉन्फ़िगरेशन लिखनी नहीं आती तो पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखनी सीखो, बिकॉज मैंने आपको जब सेकेंड चैप्टर में, स्टिल सम पीपल आर टॉकिंग, प्लीज जस्ट कीरत ध्यान, लास्ट वार्निंग ऑलरेडी बीन गिवन। मैं, हाँ कॉन्फ़िगरेशन लिखनी समझाऊं? अच्छा देखो, अच्छा जिनको कॉन्फ़िगरेशन लिखनी नहीं आती, क्योंकि मैं करवा ही देती हूँ। देखो सबसे पहले ना पिन ड्रॉप साइलेंस होगी तभी पुरानी कोई चीज कराऊंगी। सबसे पहले तो आपको जो सेंट्रल मेटल एटम होता है इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आनी चाहिए। जब मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करवाई भी थी, सेकंड चैप्टर का पार्ट है वो, अब ये 4th चैप्टर चल रहा है। और मैंने तब भी कहा था कि कॉन्फ़िगरेशन एक ऐसी चीज है, अगर आपको नहीं लिखनी आएगी आप आगे सारे चैप्टर्स में गिरते फटकते आगे जाओगे। तो अगर आपको स्मूथली चलना है तो आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आनी चाहिए। कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आपको ऐसे बनाना है, एक 1s, क्योंकि 1 के अंदर सिर्फ s होता है। अब जिनको ये भी क्लियर नहीं है कि 1 के अंदर s ही क्यों होता है, 1 के अंदर p क्यों नहीं होता, उसके लिए हमें क्वांटम नंबर्स में जाना पड़ेगा, वो उतनी डेप्थ में नहीं जाएंगे। हम मान लेते हैं कि 1 फर्स्ट शेल के अंदर कौन सा ऑर्बिटल होता है, 1s। 2 के अंदर कौन सा ऑर्बिटल होता है, 2s एंड 2p। 3 के अंदर 3sp, 4 के अंदर। नाउ द थिंग इज, जब आपने इलेक्ट्रॉन भरने हैं ना, आप 1s से शुरू करते हो, क्योंकि देयर वाज अ आफ्बा रूल। आफ्बा रूल ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन हमेशा लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में पहले भरे जाते हैं, फॉलोड बाय हायर एनर्जी ऑर्बिटल। सीधी सी बात है, इस जिंदगी में हर कोई स्टेबल होना चाहता है। आप क्यों पढ़ रहे हो, ताकि आप स्टेबल हो जाओ, फाइनेंशियली स्टेबल हो। ऐसे एटम्स में इलेक्ट्रॉन चाहते हैं कि हम स्टेबल हों। स्टेबल होने के लिए वो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में पहले जाएंगे। अब जाहिर सी बात है सबसे लोअर एनर्जी 1s की होगी, तो आपको लगेगा कि पहले 1s भरो। अब 1s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 2।
तो अगर आपने 16 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, पहले क्या भरा जाएगा? 1s, क्योंकि सबसे पहली शुरुआत 1s से क्यों होगी? क्योंकि अब्बा रूल ने क्या कहा था कि लोअर एनर्जी ऑर्बिटल इज टू बी फिल्ड फर्स्ट। अब आप कहोगे कि मैम हमें कैसे पता कि 1s की लोअर एनर्जी है? अब कुछ तो कॉमन सेंस भी होती है कि फर्स्ट शेल की एनर्जी कम ही होगी, उसके बाद किसकी एनर्जी होगी? सेकंड की, है ना? तो कॉमन सेंस से आपने 1s भर दिया। 1s के बाद किसकी बारी आएगी? 2s की। अब s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो 1s के बाद आपने 2s भर दिया। अब सीक्वेंस ऐसा नहीं रहता कि 1s के बाद 2s है, 2p है, 3s के बाद 3p है तो 3d, 3p के बाद 4s भरा जाता है, क्योंकि अब्बा ने ये प्रूव किया था कि 4s की एनर्जी n+l रूल के हिसाब से कम है और 3d की एनर्जी n+ रूल के हिसाब से ज्यादा है। अब प्रैक्टिकली अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, आपके पास इतना टाइम है कि आप सबकी एनर्जी निकाल के देखोगे, तो रूल क्या है? आप एक स्नेक बना लो। स्नेक कैसे चलता है? स्नेक ऐसे चलता है, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। अब देखो तुम्हें अपने आप ही सबसे पहले आप क्या भरोगे? 1s, फिर 2s पर ऊपर से नीचे आना, 2p, 2p के बाद फिर 3p के बाद ऑटोमेटिकली देखो आपका 3p के बाद आप 4s ही भरोगे, 3d नहीं भरोगे। क्यों? क्योंकि 4s की एनर्जी 3d से कम होती है। आपने निकाल के नहीं देखी, बट आपने मूवमेंट को फॉलो करा। जब आप मूवमेंट को फॉलो करोगे तो ऑटोमेटिकली आप लोअर एनर्जी ऑर्बिटल पहले भरते जाओगे, फॉलोड बाय हायर एनर्जी ऑर्बिटल। आई अगेन रिपीट, जब हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो आफ्बा नाम के साइंटिस्ट ने कहा था कि लोअर एनर्जी ऑर्बिटल पहले भरने होते हैं, फॉलोड बाय हायर एनर्जी ऑर्बिटल। अब स्टार्टिंग में तो पता लग जाता है कि पहले 1s भरो, फिर 2s भरो, फिर 2p भरो। आगे जाके थोड़ी सी एनोमलीज आने लग जाती हैं, जैसे 3p के बाद 3d नहीं भरना होता, 4s भरना होता है, क्योंकि 3d की एनर्जी हाई होती है। लेकिन एज अ स्टूडेंट आप याद कैसे करोगे कि किसकी एनर्जी हाई है, किसकी एनर्जी लो है? तो अब्बा ने कहा कि जैसे स्नेक चलता है ना ऊपर से नीचे, आप उसकी मूवमेंट को फॉलो करना। ऑटोमेटिकली 3p के बाद आप 3d नहीं भरोगे, 3p के बाद आप क्या भर दोगे? 4s, 4s के बाद आप क्या भर दोगे? 3d। तो स्टार्ट करते हैं। अब हमने 16 इलेक्ट्रॉन भरने थे, सल्फर के भरने शुरू करते हैं। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम, अच्छा ये भी जो बच्चे नए हैं, एस में 2 भर सकते हो, किसी भी पी में 6 भर सकते हो मैक्सिमम, और डी में कितने भर सकते हो? 10। एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो? 2। पी में, डी में, ये तो नहीं ना कि 16 भरने हैं तो मैम 1s 16 सारी पहले में डाल दो। तो रूल भी तो है ना कि s ऑर्बिटल कैन मैक्सिमम हैव हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? 2, p कैन हैव मैक्सिमम 6 एंड d कैन हैव मैक्सिमम f14। s में 2 जा सकते हैं, p में 6, d में, f में, उसका भी कारण है, s एक ही ऑर्बिटल होता है, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, d में 5, f सबशेल एज 7 और 2 भर सकते हैं। तो ऑब्वियसली s में एक ही ऑर्बिटल है, तो ऑर्बिटल में 2 जाएंगे, तो मैक्सिमम s में आप कितने भर सकते हो? 2। p में 3 ऑर्बिटल हैं, एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम ऑफ, अच्छा कोई क्लास में बता सकता है कि एक ऑर्बिटल, एक बॉक्स में हम 2 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, ये किस रूल ने कहा था? अब्बा ने तो कहा था कि लोअर एनर्जी ऑर्बिटल इज फिल्ड फर्स्ट। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन जा सकते, तीसरा एंटर नहीं कर सकता, ये किसने कहा था? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। वेरी गुड मन्नत, पॉली ने कहा था। चलो एनीवेज अब ये सारा सेकंड चैप्टर, अच्छा चलो भरना शुरू करते हैं हम। आइंस्टाइन ही सारा कुछ कर गया। ये जो बोल रहे हैं ना, ये इंटरजीत आपको ज्यादा आता है ना? 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो 16। बॉयज एट द लास्ट, आदित्य, वेबर, यू वांट टू सी और नॉट? यू वांट टू बी इन द क्लास? फोकस एन। इधर इंद्रजीत चल शुरू कर, मैं हेल्प करूंगी। स्टार्ट फ्रॉम 1s, 1s2, 2s2, 4 हो गए। 2s के बाद किस? 2p 6, काउंट करते रहो कितने हो गए? 10 हो गए। भरने कितने हैं? 6 और 2p के बाद किसकी बारी आएगी? किसकी बारी आएगी? 3s में, लेकिन कितने जा सकते हैं?
तो कितने हो गए? 2 4 6 10 2 12। अभी भी और कितने भरने हैं? तो 3s के बाद किसकी बारी आएगी? 3p। 3p में मैक्सिमम 6 जा सकते हैं, बट लेकिन अभी हम पिन ड्रॉप साइलेंस, लेकिन अभी रहते कितने हैं? चलो, अभी भी हो सकता है जिनको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना समझ आई हो तो प्लीज, क्योंकि आज हमारा टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है तो मैं इससे ज्यादा डिटेल में नहीं कराऊंगी, थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया दे दिया। नहीं, you continue and I will take the consequence. If you want to sit in the class, please be silent. तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का थोड़ा थोड़ा आइडिया दे दिया, बट हमारा मेन टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन है जो मैं आज कंप्लीट करवाना चाहती हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। तो बात चल रही थी सल्फर की, तो सल्फर की आपने कॉन्फ़िगरेशन लिख ली, और अगर आपको याद होगा कि हम आउटर मोस्ट ही देखते हैं तो मैं इसको एलिमिनेट करके सिर्फ आउटर मोस्ट लिख रही हूँ। 3s2 3p4, 3s2 आउटर मोस्ट, 3s2 3p4, 1 2 3 4। अब ध्यान से देखो, ये जो मैंने शशांक ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिखी है, इसमें ये पेयर्ड है, 3s वाला इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, मतलब इसके 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। 3p में भी ये पेयर्ड है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन क्या पड़े हैं? अनपेयर्ड। यानी कि आइडियली इसको कितने बॉन्ड बनाने चाहिए? 2, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो ऑर्बिटल के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। वंशिका प्लीज चोर नहीं। एफ, ये वो नहीं है एफ, ये तो कंपाउंड है। सल्फर में 6 बॉन्ड क्यों बनाने हैं? ये वो वाला एफ नहीं है, sp-df वाला, ये अलग एफ है, ये तो मॉलिक्यूल है। अभी देखना ये कौन सा एफ है, समझ आ जाए। देखो मेरी ना सारे बॉयज बात सुन लो, पीछे वाले जो बोलने बगैर नहीं रह सकते वो प्लीज आउट चले जाओ। मैं आपके इंसल्ट करूं, ह्यूमिलिएट करूं? नो 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 नो, आई कांट डू दिस। पिन ड्रॉप साइलेंस नाउ। वैभव पावर, दिस इज स्पेशली फॉर यू। हाँ, अब ध्यान से देखो, मैं आपको ये बोल रही हूँ कि जो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन थी, आइडियली सल्फर को 2 ही बॉन्ड बनाने चाहिए थे फ्लोरीन के साथ, क्योंकि इसके पास 2 ही अनपेयर्ड है। लेकिन मॉलिक्यूल देखो सल्फर कितने बॉन्ड बना रहा है। तो होता क्या, लेट्स सी, जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी है, जब आप सल्फर को हीट करोगे ये एक्साइट होके अपना इलेक्ट्रॉन 3d ऑर्बिटल्स में भेज देगा। अब जो बच्चे सोच रहे होंगे कि मैम 3d कहाँ से आ गए, d ऑर्बिटल एग्जिस्ट करते हैं जब आप थर्ड शेल में एंटर हो जाते हो। आपने बेशक 3s2 3p4 भरा, लेकिन अगर आप थर्ड शेल में एंटर कर गए तो 3d ऑर्बिटल्स पड़े होते हैं। तो जब आप किसी ऐसे एटम को हीट करते हो, एक्साइट करते हो बॉन्ड बनाने के लिए जिसके अंदर 3d ऑर्बिटल्स पड़े होते हैं, तो कल भी मैंने बताया था कि वो पेयर्ड वाले इलेक्ट्रॉन अपना इलेक्ट्रॉन प्रमोट कर देते हैं। क्यों कर रहे हैं प्रमोट? ऑब्वियसली जब आप एनर्जी दोगे तो क्या होगा, विद इन द सेम सबशेल इलेक्ट्रॉन्स प्रमोट हो जाते हैं, क्योंकि वो अनपेयर्ड रहना एक्साइटेड स्टेट में प्रेफर करते हैं। अब सल्फर चला गया एक्साइटेड स्टेट में। अब ध्यान से देखना, एक्साइटेड स्टेट में 3s ने अपना एक इलेक्ट्रॉन 3d में भेज दिया जो पेयर्ड वाला था, ये वाला एक इधर भेज दिया, और 3p ने भी एक भेज दिया। अब इस सिचुएशन में अब ये कितने अनपेयर्ड हो गए इसके पास? अब इसके पास 6 अनपेयर्ड हो गए, 1 2 3 4 5 6, इसीलिए 6 बॉन्ड बना रहा है। बट द प्रॉब्लम है कि सल्फर ने जब 6 बॉन्ड बनाने हैं, एक इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाना चाहता है वो s ऑर्बिटल में पड़ा है, विच इज गोल स्फेरिकल। एक इलेक्ट्रॉन p में पड़ा है, एक p y में पड़ा है, एक p z में पड़ा है, एक d ऑर्बिटल में पड़ा है। तो साइंटिस्ट ने कहा कि अगर ये 6 बॉन्ड बनेंगे, एक s के साथ बनेगा, 3 p के साथ बनेंगे, 2 d के साथ बनेंगे, तो जो इसकी फाइनल शेप आएगी वो अलग अलग नजर आनी चाहिए। s वाला अलग से दिखना चाहिए, p वाला अलग से दिखना चाहिए। बट जब साइंटिस्ट ने देखा कि जो SF6 की फाइनल शेप आ रही है उसमें तो 6 के 6 ऑर्बिटल सेम नजर आ रहे हैं, ऐसा तो लग नहीं रहा कि s है तो वो गोल दिख रहा है। तो साइंटिस्ट ने कहा कि क्या हुआ होगा, इन 6 ऑर्बिटल्स ने बॉन्ड बनाने से पहले अपनी क्या करी होगी, मिक्सिंग। इन 6 ऑर्बिटल्स ने अपनी क्या करी होगी, मिक्सिंग। कौन कौन से ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स कर रहे हैं? एक s का, 3 p के, 2 d के। दैट इज व्हाई दिस हाइब्रिडाइजेशन इज नोन एज sp3d2। मैंने आपको पहले भी बताया था कि साइंटिस्ट ने कभी एटम्स को ये ऑर्बिटल मिक्स करते देखा नहीं है। इट इज एन इमेजिनरी कॉन्सेप्ट। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल देती हूँ कि मान लो यहाँ पे मैं एक रेड पेंट रख दूं, एक व्हाइट पेंट रख दूं,
तुम इमेजिन अपने माइंड में करोगे कि मैम अगले दिन रेड और व्हाइट पेंट करेगी, लेकिन जब तुम अगले दिन आए तुमने देखा कि पेंट तो पिंक हुआ है, तो मैम ने पक्का रेड और व्हाइट की क्या करी होगी, मिक्सिंग। क्या तुमने मुझे मिक्स करते हुए देखा? नहीं, लेकिन जो रिजल्ट था, जो वॉल्स की पेंट थी, क्योंकि वो पिंक कलर की थी, ऐसे ही साइंटिस्ट के साथ हुआ। जब साइंटिस्ट ने SF6 की फाइनल शेप देखी, उनको लग रहा था कि जो S वाला ऑर्बिटल है वो गोल है, तो उसकी शेप अलग नजर आ रही होगी। 3p, 3 इलेक्ट्रॉन p में पड़े हैं, तो वो जब बॉन्ड बना रहे होंगे फ्लोरीन के साथ, वो अलग नजर आ रहे होंगे। और जो 2 इलेक्ट्रॉन d में पड़े हैं, उनकी शेप अलग होगी। लेकिन जब साइंटिस्ट ने SF6 के 6 ऑर्बिटल की शेप देखी, वो तो 6 के 6 ऑर्बिटल सेम थे। तो साइंटिस्ट ने कहा कि पक्का एटम ने क्या किया होगा, इन 6 ऑर्बिटल्स की क्या करी होगी, एंड दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इज नोन एज हाइब्रिडाइज। तो जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन कुछ भी नहीं पढ़ा, इतना समझ लो कि जब एटम्स अपने ऑर्बिटल्स को मिक्सी में डाल देता है, जब एटम अपने ऑर्बिटल्स किस में डाल देता है, दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इज नोन एज हाइब्रिडाइज। अब इस केस में कौन कौन से ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रहे हैं, कैन यू टेल? कौन कौन से हो रहे हैं इंटरमिक्स? एक S, 3p। So is it appropriate to say that this is known as sp2 sp3d? समझ आया? सेकेंड लास्ट हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 क्यों कहलाई? क्योंकि इसमें एक S इन्वॉल्व था, 3 p इन्वॉल्व थे। ध्यान, प्लीज शट अप, नो टॉकिंग अमंग ईच अदर। इसमें कौन कौन से ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व थे? 1s, 3p, 2d। यानी कि अगर तुम इसको पिक्टोरियली दिखाना चाहो तो एटम ने क्या किया होगा, एक मिक्सी ली होगी, उसमें एक s का ऑर्बिटल डाला होगा, एक p का ऑर्बिटल डाला होगा, px वाला, माइनस एक py वाला डाला होगा, एक pz वाला डाला होगा मिक्सी में, और 2 d डाले होंगे, डबल डम्बल। अब तुम ये पूछोगे कि ठीक है मैम, एटम ने ये 6 ऑर्बिटल मिक्सी में डाल दिए, अब फाइनल शेप कैसे नजर आएगी? तो गाइस, जब एटम 6 बॉन्ड बनाता है तो उसकी फाइनल शेप हमें वेस्पर थ्योरी बता चुकी है कि 4 वो रखता है स्क्वायर में, एक ऊपर और एक, यानी कि फाइनल शेप हमें पता है इस शेप का नाम क्या होता है, जब 4 स्क्वायर में रखता है, एक ऊपर और एक नीचे, ऑक्टा। सो हैव अ लुक, अब फाइनल शेप कैसे आएगी, सारे देखो। 4 ऑर्बिटल्स वो स्क्वायर में रखेगा सल्फर, 4 ऑर्बिटल किस में रखेगा, स्क्वायर में, एक ऊपर एक। अब ये 6 के 6 ऑर्बिटल सेम है, ऐसा नहीं है कि कोई गोल है, कोई डंबल है, कोई डबल डंबल है। बट मैंने तुम्हें बोला था कि क्या पता लग रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन हो चुकी है। हाइब्रिडाइजेशन की निशानी ये होती है कि जब तुम इन ऑर्बिटल्स को मिक्स करते हो, इसमें पॉजिटिव लोब ज्यादा होते हैं, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। तो ये जो तुमने लोब्स दिखाई हैं 6, ये सारी पॉजिटिव हैं, छोटी वाली भी 6 दिखानी पड़ेंगी, वो नेगेटिव लोब्स हैं। जब तक आप छोटी वाली लोब्स नहीं दिखाओगे तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं माना जाएगा। आई अगेन रिपीट, कैसे पता लग रहा है कि ये जो 6 ऑर्बिटल्स तुमने बनाए हैं 4 स्क्वायर में, एक ऊपर और एक नीचे, हाउ इट इज लुकिंग लाइक अ हाइब्रिड ऑर्बिटल? कोई बच्चा तो कहेगा कि मैम ये पी की तरह ही लग रहा है। नहीं, पी ऑर्बिटल में जितना पॉजिटिव लोब होता है उतना ही हाइब्रिड ऑर्बिटल की निशानी है कि आप जो ये बड़ी लोब्स बना रहे हो ये कौन सी है, और 6 क्यों बनाई है? क्योंकि कितने ऑर्बिटल इन्वॉल्व हैं, 1 2 3 4 5, तो बन के भी कितने आएंगे, 6। उन 6 को मैंने इस शेप में क्यों रखा? क्योंकि हम वेस्पर थ्योरी पढ़ चुके हैं कि जब भी 6 ऑर्बिटल होते हैं, 4 किस में रखे जाते हैं, स्क्वायर में, एक ऊपर और एक, व्हाट इज द नेम ऑफ द शेप, ऑक्टा। एंड व्हाट इज द एंगल, व्हाट इज द एंगल? तो ये हुआ कंप्लीट sp3d2। नहीं 6 बनाएंगे ना, जितने नेगेटिव उतने ही पॉजिटिव। तुम्हें मेरे 5 दिख रहे हैं? हाँ, नहीं ना, एस में नहीं है, इसी वजह से तो नेगेटिव छोटी हैं। अल्टीमेटली नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नंबर ऑफ नेगेटिव 6 ही होंगी। नेगेटिव छोटी क्यों बन रही हैं? क्योंकि जो आप मिक्स कर रहे हो उसमें पहले ऑर्बिटल ने तो नेगेटिव दिया ही नहीं, इसीलिए नेगेटिव छोटी है। बट होंगी तो 6 ही। मेरी 5 दिख रही हैं?
1 2 3 4 5 दिख, एक पीछे की तरफ है, दिख नहीं रहा, तो एक आधी पीछे वाली दिखती नहीं है, वैसे 6 दिख रही है तो ठीक है। समझ आया? जिन बच्चों को हाइब्रिडाइजेशन का कुछ भी नहीं पता था वो बस इतना समझ लो कि एटम बॉन्ड बनाने से पहले अपने ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग करता है। एटम बॉन्ड बनाने से पहले अपने एटम्स की ऑर्बिटल्स की क्या करता है? स्टार्टिंग में वो कौन कौन से ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग करता था? s और तो 3 p की, तो वो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती थी? sp3। जो s और 2 p की करता था प्रभजोत, वो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती थी? sp2। जो s और p की करता था वैभव, वो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती थी? sp। कल हमने जो एग्जांपल करा था वो कौन कौन से ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग कर रहा था? sp3d। और आज सेकेंड लास्ट हाइब्रिडाइजेशन में सल्फर कौन कौन से ऑर्बिटल्स को इंटरमिक्स करता हुआ पाया गया? एक s, 3p, 2 एंड आंसर नेम sp3d2। क्यों मत बोलो, बोलते ही sp3d2 एंड गिव मी वन आंसर। क्या सच में साइंटिस्ट ने हाइब्रिडाइजेशन होती हुई देखी है? क्या साइंटिस्ट ने सच में एटम को देखा है कि वो सल्फर और 3 वो एक s को और तो 3 p को और 2 d को मिक्स कर रहा है? नहीं। फिर भी साइंटिस्ट को क्यों मानना पड़ा कि हाँ हाइब्रिडाइजेशन हो रही है? क्योंकि ऑल द 6 ऑर्बिटल्स आर सेम। had there been no hybridization तो एक ऑर्बिटल कैसा दिखता? अध्यांश, बेटर शट अप। अगर हाइब्रिडाइजेशन ना हुई होती शशांक, तो एक ऑर्बिटल कैसा नजर आता? s। 3 कैसे नजर आते? और लास्ट के 2 कैसे नजर आते? बट अब हमें सारे सेम नजर आ रहे हैं विद बिगर पॉजिटिव लोब एंड द स्मॉलर। और हाइब्रिड ऑर्बिटल की निशानी यही है कि अगर तुम एक पॉजिटिव लोब बना रहे हो तो एक नेगेटिव लोब छोटी बनाओगे। अगर बाय चांस तुमने कहा कि नहीं मैम हम तो ऑक्टाहेड्रल बनाए, 4 एक ऊपर और एक नीचे, बीच वाली नेगेटिव लोब बनानी भूल गए, आपने बीच, आपको लगेगा कि मैम मैं तो बस थोड़ा सा ही छोड़ के आया। टीचर कैन मेक द होल क्वेश्चन रॉन्ग। वाई? बिकॉज तुम्हारे लिए छोटी बात हो सकती है कि मैंने पॉजिटिव लोब बनाई, नेगेटिव नहीं बनाई, लेकिन हाइब्रिड ऑर्बिटल की निशानी यही होती है कि हाइब्रिडाइजेशन हुई है। कैसे पता लग रहा है कि उसमें पॉजिटिव लोब बड़ी है, नेगेटिव लोब छोटी है? एंड द लास्ट गाइज, मैं तुमसे ज्यादा खुश हूं, एक मिनट, मेरे को 1 मिनट कंप्लीट करना है तो फिर कराऊंगी, लास्ट में पूछू। इधर जसकीरत समझ आया? पक्का? शैल वी कंप्लीट? बिकॉज आपसे ज्यादा मैं, वो 3 दिन हो गया, 3-4 दिन हो गया। लेट्स कंप्लीट। लास्ट इज, अब तुम इमेजिन कर रहे हो कि इसमें क्या हो रहा होगा? इसमें एटम एक एस को इन्वॉल्व कर रहा होगा, 3 मिक्स कर रहा होगा। कौन कौन से ऑर्बिटल्स को मिक्स कर? sp3d3 में एटम्स कौन कौन से ऑर्बिटल्स को मिक्स कर रहा होगा शशांक? एक s को, 3 और 3, मतलब देसी लैंग्वेज में एटम मिक्सी में कौन कौन से ऑर्बिटल डाल रहा होगा? एक s, 3p, 3। कैन वी सी द एग्जांपल प्लीज? हैव अ लुक नाउ एवरीबॉडी। IF7 लास्ट प्लीज, इस पर शॉर्टकट दूंगी, इसके बाद एक शॉर्टकट दूंगी। शशांक, यू वांट शॉर्टकट फॉर कैलकुलेटिंग द हाइब्रिडाइजेशन? वंशिका अरोड़ा, फिर आप बाद में कहते हो कि मैम टॉपिक समझ नहीं आया। पेन मेरे से ले लेना, अभी लिखना नहीं है, मैं लिखने के लिए टाइम दूंगी। लास्ट IF7 फिर लिखते हैं। IF7 आयोडीन की कॉन्फ़िगरेशन, आयोडीन का एटॉमिक नंबर देखना 53। डू यू थिंक कि 53 की कॉन्फ़िगरेशन के लिए आप 1s2 2s2? नो, समटाइम्स वी नीड शॉर्टकट। अब प्लीज हैव अ लुक। फ्लोरीन, क्लोरीन,